नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, वीकली सीधी बातों के लिए वक्त दरकार ना होने की वजह से मैं आप लोगों के सामने बहुत कम ही हाज़िरी दे रहा हूँ वीकली सीधी बात लेकर के। लेकिन जब असफ़ार शुरू होते हैं तो ऐसे हालात में मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिन चीज़ों को तफसीलात से बयान करनी होती है उसको वीकली सीधी बात में आप लोगों के सामने पेश करता रहूँ। बहरकैफ नाज़रीन, एक अलग अंदाज में मैं आप लोगों के सामने इस वक्त हाज़िर हूँ। जब से तुर्की ने PKK के और YPG समेत दाइश से वाबस्ता जंगजुओं को शिमाली शाम और इराक़ के कुछ हिस्सों से ख़त्म करने के लिए और शामियों के लिए एक महफूज जोन बनाने की जानिब क़दम बढ़ाया है, ये सवाल बार बार उठ कर आ रहा है कि आखिर तुर्की जिस पर हमला कर रहा है वो कौन है? पूरे कुर्द क्या दहशतगर्द हैं? क्या पूरी कौम दहशतगर्द है? या ये कि PKK YPG ये कौन सी तंजीम है? आखिर ये किस बला का नाम है? आप लोग गुज़िश्ता कई दिनों से तफसीली रोशनी डालने की बात कर रहे थे और मुझे मौका मैसर नहीं आ रहा था, बल्कि इसके लिए छानबीन करने की ज़रूरत होती है और तारीख़ में जाकर के हक़ाइक़ को ढूंढने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वक्त दरकार होता है। बहरकैफ आपकी दरख्वास्त पर मैं ये तफसीलात लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ कि आपके सामने कुछ हक़ाइक़ सामने रखूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने कुर्द कौन है, वो कहाँ से आए, उनकी तारीख़ क्या है, इस पर नज़र करते हैं। तारीख़ के पन्ने उलटने के बाद मुझे एक जगह तहरीर मिला कि कुर्दों का शुमार आरियाई कौम की हिंदी यूरोपी नस्ल से होता है जो मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहते हैं। कुर्दों की सही तादाद मालूम करना बड़ा मुश्किल काम है, चूँकि ये बड़ी कौम बैक वक्त इराक़, ईरान, तुर्की, शाम और साबिक़ सोवियत यूनियन के बास मुल्कों में आबाद है, जबकि इसके बास ग्रोह लबनान, यमन, पाकिस्तान और यूरोपीय ममालिक खासकर जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में भी रहते हैं। अंदाजे से इनकी तादाद 3.5 करोड़ मिलियन, माफ कीजिएगा 3.5 करोड़ बताई जाती है। दुनिया में वाहिद कुर्द है जो 30 मिलियन से जायद आबादी के बावजूद अपने कौमी हुकूक से महरूम है। मशरिक़ वस्ता और एशियाई कूचक में कुर्द तीसरी बड़ी नस्ल है, जिसका नंबर अरब 16 करोड़ आबादी और तुर्क नस्ल 6 करोड़ आबादी के बाद आता है। डॉक्टर फुरकान हमीद जो एक बेहतरीन कलमकार हैं और तारीख़ी मज़ामीन पर जो अच्छा खासा अबूर रखते हैं, उन्होंने साल 2015 में एक मजमून लिखा था। उनके मुताबिक कुर्द 7वीं सदी में मुशर्रफ ब इस्लाम हुए थे। कुर्दों में यज़दानी और यजीदी अकायद के कई फ़िरक़े हैं, लेकिन अक्सरियत उनकी सुन्नी शाफ़ई अक़ीदे से ताल्लुक़ रखती है। ईरान में कुर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला 17वीं सदी से शुरू हुआ था, जब शाह अब्बास ने कुर्दों को बड़े पैमाने पर ज़बरदस्ती कुरान से जिलावतन कर दिया था और फिर 1946 में काजी मोहम्मद की क़ियादत में बगावत हुई और कुर्दों ने महाआबा जमहूरी के नाम से पहली कुर्द ममलिकत कायम की, जो जल्द ही ज़मीनबोज़ हो गई और उसके बानी हाजी मोहम्मद को खुलेआम फांसी दे दी गई। रज़ा शाह पहलवी के दौर में ईरान में कुर्दी ज़बान बोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी ने कुर्दों के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हुए कुर्दों की कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया था। इसी तरह 1960 और 1975 तक शिमाली इराक़ में कुर्दों ने मुस्तफ़ा बरज़ानी, जो कि मसूद बरज़ानी के वालिद हैं, की क़ियादत में अपनी जद्दोजहद के नतीजे में खुद मुख्तारी हासिल की। लेकिन 1991 में सदर सद्दाम ने इस इलाके पर अपनी मुकम्मल हाकिमियत कायम की।
इस बीच सद्दाम की जानिब से कुर्दों पर जुल्म ढाने की दास्तानें भी अखबारों की सुर्खियां बनती रही हैं। सद्दाम हुकूमत पर यह भी तारीखी इल्जाम है कि कुर्दों से छुटकारा पाने के लिए उसने जहरीली गैस छोड़ी थी, जिसकी वजह से हजारों कुर्द मारे गए थे। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दूसरी सलीबी जंग के अजीम फातेह हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी, इनका ताल्लुक इसी कुर्द कौम से था और सद्दाम हुसैन के आबाई शहर तकरीत में ही पैदा हुए थे। उनके बाद किसी भी कुर्द रहनुमा को कुर्दों के लिए अपनी आज़ादी के लिए आज़ाद ममलिकत कायम करने का मौका नहीं मिला। ये माना जाता है कि तुर्की के मशरिकी इलाके कोहे आयरी जिसको कहा जाता है, यहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और उनकी 10 गज लंबी कब्र के निशान की वजह से कुर्द बाशिंदों का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से माना जाता है। अगर जुग्राफियाई तौर पर कुर्दों के इलाके का नक्शा पेश किया जाए तो इस नक्शे की शिमाली सरहदें अरारात पहाड़ियों से शुरू होती हैं, जो ईरान, आर्मेनिया और तुर्की की सरहदों से लगती हैं। जुनूब में हमरैन पहाड़ी इलाका आता है, जो बगदाद, बसरा और उस्मानी मौसल के दरमियान वाक़े है, जबकि कुर्द खित्ते की मशरक़ी सरहद ईरान के इलाके लरस्तना के आखिर तक फैली हुई है और मगरिब में तुर्की का सूबा मलातिया आता है। कुर्दिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 5 लाख किलोमीटर है। यह खित्ता पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है, जिसकी जमीन ज़िराअत के काबिल है, जहां मुतअद्दिद नहरें जमीन और उस पर रहने वालों को सैराब करती हैं। मुतअद्दिद चश्मों, नहरों के अलावा इस सरजमीन ने अपने अंदर बेश कीमती मादन, तेल व दीगर खजाने छुपा रखी हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बात आप याद रखें, कुर्दिस्तान जो कुर्दों का मादरे वतन रहा है, वो कभी मुस्तकिल एक रियासत के हैसियत से अपनी पहचान नहीं बना पाया। जैसे मिसाल के तौर पर ये कहा जाए कि ये कुर्दिस्तान है और इसकी सरहदें ये है, इसके हुकूक ये हैं, इसके आईन हैं, इसके कवानीन हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर यह इलाका 3 मुल्कों में बंट चुका है, कुछ हिस्सा इराक में, कुछ हिस्सा ईरान में और तुर्की के अलावा उसका एक छोटा सा हिस्सा मुल्क शाम में भी वाक़े है। जो इस वक्त बवाल मचा हुआ है कि कुर्दों पर हमला किया जा रहा है, उसकी हकीकत में आगे जाकर के बताता हूं। नाज़रीन, मुझे यहां पर एक छोटे से ब्रेक की इजाजत है। ब्रेक के उस पार कुर्दों के इस्लाम लाने की दास्तां और फिर अब तुर्की में आक पार्टी यानी रजब तैयब एर्दोगान के आने के बाद किस तरह उनको आज़ादी मिली, इस पर तबसरा करते हैं। एक छोटे से ब्रेक की इजाजत है। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, एक बात याद रखें कि कुर्दों की तारीख के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई है। कुर्द कौम का शुमार मुस्लिम अक़वाम की ताकतवर और अहम कौमों में होता है। तारीख़ हवाले उनकी गैरत व बहादुरी और ताकत के गवाह हैं। उसके बावजूद कुर्द कौम की तारीख़ और रोशन माजी के गहरे मुताले की ज़रूरत है। मुतअद्दिद साम्राज्य क़ुव्वतों और मुस्तशरिक़ीन ने उनकी तारीख़ में तहरीफ़ की है, उनके मुस्बत पहलुओं को मिटाने की कोशिश की है। अनपढ़ वहशी किस्म के लोग सकाफ़त व तहजीब से आरी समाज के तौर पर इनको पेश किया गया है। मैं यहीं पर आपको मिसाल देता हूं। देखिए कि किस तरह उनके मसलक और मशरब को फेर कर पेश किया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अक्सर ये आपने सुना होगा कि पूरे कुर्दों को यजीदी बनाकर पेश किया गया और शिया बनाकर पेश करने की कोशिश की गई, जबकि इसमें कुछ ही फिरके यजीदी और यजदानी अकीदे के हैं, जबकि अक्सरियत उनकी सुन्नी और शाफई मसलक से मुंसलिक है। जैसा कि मैंने आगाज में भी इस बात का तस्करा किया। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि ये लोग किस जमाने में इस्लाम कबूल किया और कैसे
उन लोगों की तादाद इस्लाम में बढ़ती चली गई। नाज़रीन, आपने एक सहाबी ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना होगा, जिनका नाम है जाबान अल कुर्दी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, जिनसे बाज़ अहादीस भी मरवी हैं। उनका नाम असद अल गाबा और अल इसाबा फी तमईज़ सहाबा जैसी मोतबर किताबों में आया है, तस्करा आया है। उनके हयात के बारे में बहुत ही कम मालूमात दस्तयाब हैं। तराजिम की किताबों में सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से सिर्फ चंद सदरें लिखी हुई हैं। अलबत्ता इस कुर्द सहाबी के साहिबजादा मारूफ ताबई मैमून बिन जाबान है, जिनकी कुन्नियत अबुल हकम है। तारीख में यह दर्ज है कि जजीरा बोतान यानी जजीरा इब्न उमर से, जो तुर्की कुर्दिस्तान में वाक़ है, यहां से बाज लोग तिजारत की गर्ज से मदीना तशरीफ लाए थे। उसी वक्त उस वफ्द ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईमान लाया और फिर वापस अपने इलाके में पहुंचे, और उसी वक्त से उस इलाके में इस्लाम फैलना शुरू हुआ। चूंकि इन लोगों का ताल्लुक बाजन कबीले से था, तो फिर वो बाजन के ताजिरों के नाम से मशहूर हुए। अहादीस की कुतुब में आपको इसका तस्करा मिलेगा। नाज़रीन, कुर्द इस्लाम से कब्ल फारस के हुक्मरानों के ज़ेर दस्त और रइयत थे। फारस यानी ईरान। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब फुतुहात का दायरा वसी होने लगा, तो मुस्लिम फातिहीन और कुर्दों के रवाबित उस्तवार हुए। खासकर जब मुसलमानों का लश्कर कादसिया व नहावंद में ईरानी अफवाज को शिकस्त से दोचार करके आगे बढ़ रहा था, अक्सर कुर्द इलाके बशमूल शहर और बस्ती के सुलह से फतह हुए। यानी जंग नहीं हुई, आपसी सुलह हो गई और फतह हो गए। सिर्फ बहुत ही कम इलाकों में कुर्दों ने सख्त मुजाहमत की, मगर बिलाकर उन्हें सरे तस्लीम खम करना पड़ा। नाज़रीन, सन 21 हिजरी में अक्सर कुर्द इलाके इस्लाम के हल्के में दाखिल हो चुके थे। कुर्दों की अक्सरियत अपनी मर्जी से मुशर्रफ ब इस्लाम हुई। मुस्लिम कुर्दों ने बाद में इस्लामी फुतुहात में काबिल ज़िक्र नुमायाँ किरदार अदा किया। इस्लामी उलूम व फ़नून में कुर्दों ने माजी में और हाल में भी बड़ी दिलचस्पी ली है। इस्लामी तारीख के मुतअद्दिद नाम और उलमा का ताल्लुक कुर्दिस्तान से है, जिन्होंने इस्लामी तहजीब व सकाफ़त के लिए काबिल क़द्र खिदमात सर अंजाम दी हैं। कुर्दी उलमा किराम के सिलसिले में बात करें तो मारूफ ताबई मैमून बिन मेहरान, इसके अलावा इब्न असीर जो कि अल कामिल फ़ी तारीख़ अन निहाया फ़ी गरीब अल हदीस वल असर के मुसन्निफ़ हैं, और वफ़ियातुल आयान के मुसन्निफ़ इब्न खलकान, इल्म नहव के माहिर इब्न हाजिब लालानी, अबू हनीफा अद-दैनूरी, इब्न कुतैबा अद-दैनूरी, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया अल-हर्रानी, इब्न सालेह शहरज़ोरी और बदिउज़्ज़मा हमदानी वगैरह सबका ताल्लुक कुर्द से है। नाज़रीन, साइस पेकोट मुआहदे के बाद कुर्दिस्तान का मुस्तक़बिल मज़ीद तारीक हो गया। उस्मानी खिलाफत के ज़ेर असर कुर्दिस्तान 1514 में 3 हिस्सों में बंट गया। तारीख़ी कुर्दिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा तुर्की के साथ मुल्हिक़ हुआ। उसका कुल रकबा अगर देखा जाए तो 2,30,000 मुरब्बा किलोमीटर है। दूसरा हिस्सा इराक के हिस्से में आ गया, जिसका रकबा 80,000 मुरब्बा किलोमीटर। सबसे छोटा हिस्सा शाम के साथ मुल्हक हुआ, जबकि ईरानी कुर्दिस्तान ईरानी मारिके के बाद 1514 से ईरान के कब्जे में चला आ रहा है। ईरानी कुर्दिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 1,25,000 मुरब्बा किलोमीटर है। कुर्दी बोलने वालों का खित्ता बरतानिया, हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड और डेनमार्क के कुल रकबे से भी ज्यादा है।
नाज़रीन, खुलासे कलाम यही है कि कुर्द कौम बदलते अदवार और फिर शहंशाहों की वजह से और फिर चारों तरफ अलग अलग ममालिक की सरहदें फैलने और उनके लिए एक मखसूस सोच होने की वजह से वो जुल्म का शिकार भी होते रहे और फिर अपनी ज़मीन के हुसूल कहें या फिर अपनी एक शनाख्त के लिए दौड़ धूप करते रहे। मगर उनको सबसे ज़्यादा जो पहचान मिली वो आख पार्टी के तुर्की में इख्तिदार संभालने के बाद मिली, यानी रजब तय्यिप एर्दोगान की पार्टी। आज जो लोग ये समझ रहे हैं कि रजब तय्यिप एर्दोगान कुर्द कौम को निशाना बना रहे हैं, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हकीकत यह है कि इस तुर्की कुर्द कौम को नहीं बल्कि कुर्दी दहशतगर्द या अस्करियत पसंदों को निशाना बना रही है तुर्की की फौज, जो इराक, शाम और तुर्की के सरहदों पर दहशत फैला रहे हैं और घुसपैठिए बने हुए हैं और पुन अमन माहौल में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इनका ताल्लुक कुर्द कौम से है तो पूरी दुनिया यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि तुर्की कौम कुर्द कौम के खिलाफ है, जबकि हकीकत ये नहीं है। मैं ब्रेक के बाद कुर्द कौम को किस तरह शनाख्त मिली, उनको एक पहचान मिली और किस तरह तुर्की के पार्लियामेंट में उनको हिस्सा दिया गया, मैं इस पर तबसरा करता हूं। एक छोटे से ब्रेक की इजाजत। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, चलिए उस कुर्दी दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर फुरकान हमीद ने अपने मजमून में लिखा है 1915 और 1918 में तुर्की के कुर्दों ने सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें कुचल दिया गया। पहली आलमी जंग के बाद जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो उस जमाने के अमरीकी सदर डेरो विल्सन ने कुर्दों से उनके आज़ाद ममलिकत के क़याम का वादा किया और 1920 के मुआहदे सेवर में आज़ाद कुर्द ममलिकत की तजवीज़ भी शामिल कर ली गई, लेकिन बरतानिया, फ्रांस और तुर्की ने इस तजवीज़ को नाकाम बना दिया। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद मशरिक़ वुस्ता में कई नई आज़ाद ममलिकतें वजूद में आईं, लेकिन आज़ाद खुद मुख्तार ममलिकत के बारे में कुर्दों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। तुर्की की जंग नजात के दौरान मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने कुर्दों के साथ मिलकर अपने आज़ादी की जद्दोजहद को जारी रखा और कुर्दों का एतमाद भी हासिल कर लिया। लेकिन जदीद जमहूरिया तुर्की के क़याम के बाद 1925 में शेख सईद की क़यादत में कुर्दों ने बगावत खड़ी कर दी, लेकिन हुकूमत तुर्की ने सख्ती से इस बगावत को कुचल दिया और फिर 1937 में भी कुर्दों ने तंजेली में शूरिश बर्पा कर दी, जिसे शदीद बमबारी से दबा दिया गया। तंजेली एक इलाके का नाम है और उस वक्त से कुर्दों के खिलाफ सख्त पॉलिसी इख्तियार की गई, उनके तशख्खुस को खत्म करने की कोशिश की गई और उन्हें पहाड़ी तुर्क करार देकर तुर्क माशरे में जम करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कुर्दों ने अपना तशख्खुस को कायम रखा। आख पार्टी के दौरे इख्तिदार से कबल कुर्दी जबान में खुलेआम बात करना, गाने गाना या इशाअत व नशरियात को सोचना भी मुमकिन नहीं था। सरकारी इदारों में कुर्दी जबान में बातचीत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस बारे में यहां तक कहा जाता है कि अगर किसी कुर्द बाशिंदे से कोई जुर्म सरजद हो जाता और उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ता तो जेल में उसे मिलने के लिए आने वाले वालिदैन सिर्फ इसी सूरत में बातचीत कर सकते थे जब ये सब तुर्की जबान बोल सकते हो या बोलना जानते हो। लेकिन आख पार्टी, जिसके कई ये अराकीन खुद भी कुर्द हैं, उन्होंने इस पाबंदियों को ख़त्म करवाने में बड़ा नुमायां किरदार अदा किया। आख पार्टी ने कौमियत पसंद जमातों के शदीद दबाव के बावजूद कुर्दों के तमाम मसाइल को हल करने की जानिब तवज्जो देने का सिलसिला जारी रखा। तुर्क वज़ीर आज़म रजब तय्यिप एर्दोगान के दौर में कुर्दों के जितने मसाइल हल करने की जानिब तवज्जो देने का सिलसिला जारी रखा।
तुर्क वज़ीर आज़म रजब तैयब एर्दोगान के दौर में कुर्दों की जितने मसाइल हल हुए, शायद इससे कबल उनके हल के बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं था, बल्कि गुनाह समझा जाता था। बल्कि एक मर्तबा इस बारे में वज़ीर आज़म एर्दोगान ने सदर बनने से कबल बयान देते हुए कहा था कि हमें कुर्दों के मसले को हल करने के लिए चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, हम ये नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। साल 2013 में हुकूमत तुर्की और दहशतगर्द तंजीम PKK के दरमियान तय पाने वाले जंगबंदी के समझौते पर 2 साल तक अमल दरामद भी होता रहा, लेकिन 7 जून 2015 के इंतखाबात से कबल आख पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से कुर्द नाम का कोई मसला मौजूद ही नहीं है। दिए जाने वाले बयानात से, यानी जब ये कहा गया कि आख पार्टी की जानिब से जब रहनुमाओं ने बयान दिया है कि कुर्द नाम का कोई मसला मौजूद ही नहीं है, तो इस का नतीजा ये निकला इस तरह के बयानात देने की वजह से कि आख पार्टी को साल 2015 के इंतखाबात में उसका खमियाजा भुगतना पड़ा और तुर्की की तारीख में पहली बार कुर्दों की पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको HDP कहते हैं, 10% वोट हासिल करने की हद को अबूर करते हुए बाआसानी पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब हुई। और इसने पार्लियामेंट की इसी नशिस्त 80 नशिस्तें हासिल कर ली, 8-0। जबकि तुर्कों की कौमियत पसंद जमात नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी MHP भी सिर्फ 80 नशिस्तें ही हासिल कर सकी। इन दोनों जमातों में HDP के बारे में दहशतगर्दी से परवान चढ़ने वाली जमात और MHP के बारे में शहीदों के लहू से परवान चढ़ने वाली जमात के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दोनों जमातें पार्लियामेंट के अंदर तुर्क और कुर्द कौमियत पसंदों की नुमाइंदा हैं और इन दोनों जमातों ही की बदौलत मुल्क में कौमियत पसंदी को हवा मिल रही है। महकैफ नाज़रीन, तुर्की की हुकूमत में दखल अंदाजी के साथ साथ वो कौम जिसकी कोई पहचान नहीं, जिस पार्टी की वजह से अपनी शनाख्त तुर्की में बनाई, उसी का तख्ता पलटने के लिए एर्दोगान के खिलाफ बगावत की मुकम्मल हिमायत की। मगर फौजियों को वहाँ के अवाम ने जो सबक सिखाया उससे आप वाकिफ ही हैं और इस सिलसिले में मेरी पूरी एक सीधी बात यूट्यूब में मौजूद है, जाकर के देख सकते हैं, जिसको मिलियंस लोगों ने देख चुका है अब तक। आख पार्टी ने 2015 के बाद से ही इन लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जबकि इस दौरान दहशतगर्द तंजीम PKK ने भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फौजियों और हिफाजती दस्तों के एहलकारों को शहीद करने की कोशिशों में मसरूफ रहे। महकैफ नाज़रीन, कुर्दों की तारीख और कुर्दों पर एर्दोगान के एहसानात, ये सब आप लोगों के सामने तफसीली तौर पर इसलिए रखना पड़ा कि एर्दोगान ने जैसे ही शिमाली शाम में कार्रवाई का फैसला किया तो एक भूचाल सा आ गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की दीवारों ने तुर्की के ताकत का जहां अंदाजा लगाया, वहीं तुर्की से बैर रखने वाले खुद अपने ममालिक ने भी खूब वावेला मचाया। हमारे इस्लामी ममालिक भी इसमें शामिल हैं और कहा कि हमला कुर्द कौम के खिलाफ है, जबकि हकीकत नहीं है। तुर्की ने शिमाली शाम में जहां उन लोगों को निशाना बनाया जो लगातार शामी पनाहगुज़ीनों को परेशान कर रहे थे और साथ ही तुर्की हुकूमत को निशाना बनाने की साजिशें रच रहे थे। शिमाली शाम में एक महफूज जोन बनाकर तुर्की वो शामी लोग जो जंग की वजह से बेयारो मददगार हैं उनको वहां बसाना चाहते हैं, बल्कि चाह रहा है और बसाने की कोशिश कर रहा है और शामियों को उनका हक देना चाह रहा है, पहचान देना चाह रहा है। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट वापस लाना चाह रहा है। बशार की जानिब से जुल्म सितम के शिकार करीब 40 लाख शामी इस वक्त तुर्की में पनाहगुज़ीन हैं, जिसके अखराजात तुर्की बर्दाश्त कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा इमदाद देने का वादा करके अभी तक वहां तक कुछ नहीं पहुंचाया है। इसीलिए तुर्की सबसे पहले चाहता है कि शाम का मामला हल हो जाए और शामियों का उनकी ज़मीन पूरे अमन के तरीके से मिले और वहाँ जाकर बस जाएं। जी हाँ नाज़रीन, ये है कुर्दों की तारीख़ और एर्दोगान जो वहाँ पर इस वक्त कार्रवाई कर रहा है उसकी हकीकत। बहरकैफ नाज़रीन, वक्त हो चला है। मुझे उम्मीद है कि कुर्दों की तारीख़ आप लोगों के सामने आई होगी और वो गलत फहमियाँ जो इस वक्त तुर्की को लेकर के है या फिर ख़ुद कुर्द कौम को लेकर के है, उस सिलसिले में जो है
दूर हुई होंगी हत्तल इम्कान। बेहकफ नाज़रीन, अगली सीधी बात में किसी और मौजू पर आप लोगों से गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।